दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। भाजपा के पूर्व पार्षद संगीता गायकवाड़ और उनके समर्थक मातोश्री में यूबीटी शिवसेना में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भाजपा के पूर्व पार्षद संगीता गायकवाड़ के साथ-साथ उनके समर्थक शामिल हो गए। जहां उद्धव ने उन्हें संबोधित करते हुए घोषणा किया, "मी पुनः येईन, मैं दोबारा आऊंगा और नासिक नगर निगम पर एक बार फिर भगवा झंडा फहराऊंगा।" ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से फडणवीस पर तंज के रूप में देखा गया, जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही नारा इस्तेमाल किया था। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद उन्हें उपहास का सामना करना पड़ा। हालांकि फिर से एक बार जो है वो देवेंद्र फडणवीस चुन करके आए, 2024 में सरकार बनी और जीतने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की। अब उद्धव ठाकरे जो हैं उसी चीज को बता रहे हैं, एक तंज के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू करने का आग्रह करते हुए उद्धव ने कहा कि शिवसेना को नासिक पर फिर से एक बार वर्चस्व जो है वो हासिल करना होगा, जो कभी शिवसेना का गढ़ रहा है। 2017 के नासिक नगर निगम जो चुनाव है उसमें भाजपा ने पहली बार 122 में से 66 सीटें जीतकर साधारण बहुमत हासिल किया था। एमएनसी का 5 साल का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा था, लेकिन ओबीसी आरक्षण मामले के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है, तो सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दल प्रचार अभियान में जुट गए हैं। नासिक और उत्तरी महाराष्ट्र में पार्टी के मामलों की देखरेख करने वाले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि कुछ और पूर्व भाजपा पार्षद हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने शिवसेना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। हमें नासिक में अपने आधार को और मजबूत करने का जो है कोशिश करना पड़ेगा, हमें विश्वास है। यानी संजय राउत के मुताबिक भाजपा के कुछ और पार्षद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं, वो संपर्क में। यानी अगर ये बात सही है तो आने वाले समय में बीजेपी को और भी झटके लग सकते हैं। महायुति गठबंधन में अगर बात करें तो दरार इन दिनों साफ तौर पर दिखाई दे रही है। स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, के भीतर तनाव पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। मुंबई को छोड़कर ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, नासिक, पुणे, जलगांव, कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा के नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। यह अशांति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद कि गठबंधन कुछ अपवादों को छोड़कर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगा, उसके बावजूद ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरफ तमाम जो चीजें हैं वो करवट बैठने जा रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अभी बीजेपी के कुछ पार्षद उसमें शामिल हुए हैं, जो बीजेपी की पार्षद रही है संगीता गायकवाड़, वो बीजेपी में चली गई हैं। उनके समर्थक जो है, माफ कीजिएगा, यूबीटी में चली गई हैं। संगीता गायकवाड़ के जो समर्थक है वो यूबीटी में चले गए हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। और तो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि और भी कई पार्षद हमारे पार्टी में आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भी कम से कम 15 से 14 पार्षद हैं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जाना चाहते हैं। अब बात ये थी कि वो जाने को तैयार थे, ये खबर आ रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उन्हें वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इस बात को लेकर के सवाल था। फिर बाद में मालूम चला कि मातोश्री में एक बैठक हुई थी और उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं से उनका मन टटोलने की कोशिश की कि जो पार्षद वापस लौटना चाहते हैं, जिनकी घर वापसी करना चाहते हैं, उनके लिए उनके मन में क्या है। तो कई नेताओं ने इस पर जो है फीडबैक दिया है कि जो वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। फिर खबर ये भी आई कि उद्धव ठाकरे ने लेकिन एक शर्त रख दी है कि जो भी पार्षद वापस लौटेंगे उन्हें इस बार के चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बने रहे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें लौटना है वो लौट सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। ये खबर आई। अब खबर आ रही है कि बीजेपी से भी कुछ पार्षद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय के हिसाब से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें महायुति के भीतर, तो इन दिनों बहुत ज्यादा हंगामा जो है भीतर ही भीतर बना हुआ है। हालांकि ऊपर से नेता कभी ये नहीं कहते, लेकिन अंदर-अंदर जो एक कशमकश चल रही है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हों, चाहे अजीत पवार के एनसीपी के नेता हों। अभी खबर आई है 1-2 दिन से ये चल रहा है घटनाक्रम कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर कुछ नेता बीजेपी में चले गए हैं। अब ये भी है कि क्या बीजेपी के भीतर-भीतर कोई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? क्या वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया
आपने देखा होगा 4 पीएम महाराष्ट्र पे कुछ वीडियो अपलोड है जहाँ पर कुछ खबरें आई थी उसके आधार पर हमने वो रिपोर्ट बनाई है कि कैसे कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए जिसको लेकर के सहयोगी पार्टियां जो है वो नाराज हो गई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भी नाराज हैं, उधर अजीत पवार की एनसीपी के भीतर भी बेचैनी बढ़ी हुई है कि बीजेपी के भीतर जो नेता जा रहे हैं उनका कैसे रोका जाए, ऐसे क्या किया जाए कि उन्हें अपनी पार्टी में रोक कर रखा जाए। तो ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। इसी बीच आप देखिए कि लगातार ये बातें चल रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि दोनों पार्टियां गठबंधन में नहीं है, लेकिन गठबंधन में रहकर जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ बिना गठबंधन में रहे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे कर ही रहे हैं। एक ही मुद्दे पर बोलते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ निर्वाचन आयोग के ऑफिस चले जाते हैं, घर पे आना जाना है, एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अभी दीपोत्सव महोत्सव हुआ था दिवाली में, वहां पहुंचे थे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे अपने परिवार के साथ। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस जो है वो राज ठाकरे की गठबंधन को एक्सेप्ट करेगी या राज ठाकरे कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले की तस्वीर आ गई थी कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस जो है वो भी अब अकेले लड़ने के मूड में नजर आ रही है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कांग्रेस गठबंधन में जाएगी, क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन में राज ठाकरे आएंगे क्या। तो अब खबर आ रही है कि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में कई जगहों से वो भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारे, मतलब फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। ऐसा महाराष्ट्र में भी अब माहौल बनता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस बारे में बात की और कहा है कि हम भी जो है वो अकेले लड़ने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली के आला कमान से महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता संपर्क में रहते हैं, लगातार दिल्ली आते जाते रहते हैं और राहुल गांधी या बाकी जो आला नेता हैं उनके साथ में महाराष्ट्र की जानकारी साझा करते रहते हैं। तो अब महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे शामिल होंगे या नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों आने वाले चुनाव में एक साथ दिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर के जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर के अड़ी हुई थी, वो फैसला वापस लेने के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने मजबूर कर दिया था। अब दोनों मराठी अस्मिता को लेकर के, चाहे वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी है उसको लेकर के लगातार बीजेपी महायुति साथ-साथ जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग उन पर भी निशाना साध रहे हैं। तो अब देखना होगा कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तो जहां पार्टियों में नेता अब दल-बदल करने लगे हैं, बहुत सारी खबरें आई थी, बहुत सारे नेता अब पार्टी में इधर से उधर हो रहे हैं, दल-बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन हमारी नजर लगातार महाराष्ट्र की इन खबरों पर बनी रहेगी और जो भी ताजा अपडेट होगी वो आप तक हम लेकर के आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी तो आपको मिलेगी सबसे पहले, ताकि आप अपडेट हो सके। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।